गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल। आज का जो आर्टिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा और आपको इसके अंदर जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी, करंट से रिलेटेड भी, और जो इंग्लिश हम देखते हैं जैसे वो कैब, वो भी मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या कहता है आज का आर्टिकल? इंडिया ऑफर्स टू होस्ट 2028 क्लाइमेट मीट। जैसे कि हमने कुछ दिनों पहले ही एक आर्टिकल जो है वो पढ़ा था कि जो हमारे पीएम मोदी हैं वो दुबई गए हुए हैं COP28 के लिए, जहाँ पे जो है वो क्लाइमेट से रिलेटेड जो है वो कुछ बातें निकल कर आएंगी सामने कि इंडिया ने क्या कहा है क्या नहीं। तो उसी के ऊपर जो है ये जो है एक वहाँ से एक इन्फॉर्मेशन निकल के आई है कि जो इंडिया है, इंडिया ऑफ़र्स, इंडिया ने जो है वो पेशकश करी है, वहाँ पे ऑफ़र किया है टू होस्ट 2028 क्लाइमेट मीट। इंडिया ने वहाँ पे पेशकश की है कि जो इंडिया है वो 2028 में जो ये कोप है, अभी जो है इस साल में जो भी चल रही है ये COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, वो जो है वो 28वें नंबर की है, और जो 2028 में होगी वो 33वें नंबर की जो है वो मीटिंग होगी। तो इंडिया ने कहा है कि 2028 में जो भारत है वो इस मीटिंग को जो है वो होस्ट करेगा। ऐसा जो है वो इंडिया ने वहाँ पे पेशकश करी है। तो देखते हैं आगे क्या कहता है। एट COP28, जैसे कि मैंने कहा कि जो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो मीटिंग चली हुई है वो 28वां एडिशन है। मोदी रिक्वेस्ट कंट्रीज़ टू ज्वाइन इंडिया। मोदी जो हैं उन्होंने, देखो यहाँ पे जो मोदी है, जो वर्ड, जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए रिक्वेस्ट के साथ जो है एस आया है। तो जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर अगर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके बाद जो वर्ब आती है उसके साथ एस या ES आता है, इसलिए रिक्वेस्ट के साथ जो है वो एस लगाया है। तो जो मोदी हैं उन्होंने रिक्वेस्ट करी है, उन्होंने विनती करी है कंट्रीज़ से, बाकी और भी जो, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो आए हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ से, तो उन्होंने जो है वो कंट्रीज़ से रिक्वेस्ट करी है कि वो ज्वाइन करें इंडिया को ऑन इट्स ग्रीन कार्ड इनिशिएटिव। कि इंडिया ने जो ग्रीन कार्ड जो इनिशिएटिव जो इनिशिएट किया हुआ है उसको जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ ज्वाइन करें। अब ये ग्रीन कार्ड इनिशिएटिव क्या है? ग्रीन कार्ड इनिशिएटिव है कि जो भी लोग जैसे पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने के लिए या फिर पेड़ों को बचाने के लिए कटाई से, तो जो गवर्नमेंट है वो इंसेंटिव्स जो है वो लोगों को देता है, या फिर अगर कोई कम्युनिटी है या कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब काम कर रहे हैं, तो बेसिकली एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए जो है एक ग्रीन कार्ड जो इनिशिएटिव है इसको सरकार ने चलाया हुआ है, और इसके अंदर जो कुछ इनिशिएटिव्स हैं वो दिए जाते हैं। इसके अंदर कुछ इंसेंटिव्स है जो वो दिए जाते हैं। तो जो PM मोदी हैं उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज से रिक्वेस्ट करी है कि आप भी जो है वो इसके अंदर ज्वाइन करें। ही सेज़ ऑल ह्यूमैनिटी इज़ बियरिंग। जो PM मोदी हैं उन्होंने कहा कि सारी की सारी जो ह्यूमैनिटी, मतलब जो हमारी मानवता है, इज़ बियरिंग। बियरिंग का मतलब है वो सहन कर रही है। क्या? द कॉस्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय फ्यू। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि शोषण करना, कि कुछ लोगों ने जो है वो धरती का शोषण किया है, जिसकी जो कीमत है वो पूरी दुनिया जो है, पूरी मानवता जो है वो भुगत रही है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। देखो जहाँ पे ये जो है इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है, जो PM मोदी हैं इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं, वो बात कर रहे हैं किसके साथ? ये जो इस पिक्चर के अंदर दिखाए गए हैं इनका नाम है सुल्तान अहमद अल ज़बेर। ये जो है वो इस मीटिंग के जो है वो प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि ये मीटिंग जो है वो दुबई होस्ट कर रहा है, तो इस मीटिंग के जो प्रेसिडेंट हैं वो ये हैं। और इनसे जो PM मोदी वो है जो है वो पेशकश करी है इन्होंने कि जो इंडिया है वो 2028 में जो ये मीटिंग है वो होस्ट करना चाहता है। तो चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन में कि ये क्या कहता है। रिफ्रेनिंग फ्रॉम फ्रेश कमिटमेंट्स। रिफ्रेनिंग का मतलब है बचते हुए। ये जो हमारे PM मोदी हैं वो वर्ल्ड के अंदर जो है बेस्ट लीडर जो है वो इनको माना जाता है, क्योंकि इनकी जो रणनीति है, इनकी जो सोच है वो बहुत अच्छी है। तो नए कमिटमेंट से उस मीटिंग में बचते हुए, कुछ ज़्यादा जो है वो नए कमिटमेंट इन्होंने नहीं करे, उनसे बचते हुए टू कंटेन ग्लोबल टेम्परेचर राइज। जो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके ऊपर कुछ इन्होंने नए कमिटमेंट नहीं करे।
सिर्फ इन्होंने क्या कहा, पीएम नरेंद्र मोदी इन हिज एड्रेस एट COP28, पीएम मोदी ने जब वहाँ पे संबोधन किया, इस मीटिंग को एड्रेस किया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो कि 28th एडिशन है, जब इन्होंने वहाँ पे इसको संबोधित किया, ऑफर टू होस्ट द 33rd एडिशन ऑफ द एनुअल समिट ड्यू इन 2028 इन इंडिया। इन्होंने सिर्फ ये बात कही वहाँ पे कि जो इंडिया है, जो इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का जो 33rd मीन्स 33वां जो एडिशन होगा 2028 में, भारत उसको जो है वो होस्ट करना चाहता है। इन्होंने सिर्फ ये पेशकश करी जब इन्होंने इस मीटिंग को एड्रेस किया। बाकी इन्होंने कुछ भी चीज़ पे जो है वो कोई कमिटमेंट नहीं किया अभी तक। आगे क्या कहता है, ही सेड दैट, उन्होंने कहा डेवलप्ड कंट्रीज़ ought टू बी वैकेटिंग द कार्बन स्पेस बिफोर 2050। इन्होंने क्या कहा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, जो कि विकसित कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका, UK, जो कि बड़ी बड़ी जो कि विकसित कंट्री हैं, उनको जो है वो कार्बन को ख़त्म करना चाहिए 2050 तक। एंड मेड अ पिच फॉर कंट्रीज़ टू जॉइन इंडिया ऑन इट्स ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। और जो है इन्होंने बाकी सभी कंट्रीज़ को जो है वो प्रेरित किया कि जो इंडिया ने जो ग्रीन कार्ड जो क्रेडिट जो इनिशिएटिव लॉन्च किया हुआ है उसको ज्वाइन करें, विच वॉज अ नॉन कमर्शियल एफर्ट टू क्रिएट अ कार्बन सिंक। इन्होंने क्या कहा कि जो ये ग्रीन क्रेडिट जो इनिशिएटिव है वो एक नॉन कमर्शियल एफर्ट है, मीन्स इसमें किसी भी प्रकार का कोई धंधा या बिजनेस नहीं है, ये एक नॉन कमर्शियल एफर्ट्स हैं टू क्रिएट अ कार्बन सिंक, ताकि जो कार्बन है उसको सिंक किया जाए, उसको कार्बन को कम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्री प्लांटेशन है वो करी जाए। ऐसे इन्होंने वहाँ पे डायरेक्ट जो है वो पेशकश करी है। आगे क्या कहता है, अ प्रपोज़ल टू होस्ट द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, जो इन्होंने प्रपोज़ल वहाँ पे रखा है कि ये जो भारत है वो होस्ट करेगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ को, मस्ट बी अप्रूव्ड बाय, ये जो है वो सिर्फ अकेला जो प्रेसिडेंट है वो इसको अप्रूव नहीं करता, ये जो है अप्रूव किया जाना चाहिए बाय अदर सिग्नेटरीज़ टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। जो ये पूरा का पूरा जो फ्रेमवर्क है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जो बाकी सारे इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी जो है वो इस बात को लेकर अप्रूव करेंगे कि जो हाँ कि जो इंडिया है वो 2028 में इसकी जो मेज़बानी है वो कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ये सब जो है वो बाकी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी जो है ये डिसाइड करेंगे। इंडिया है वो इससे पहले जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो मीटिंग है वो पहले अटेंड कर चुका है। तो जी हाँ, जो इंडिया है, इंडिया हैड प्रीवियसली होस्टेड द समिट इन 2002। तो जो इंडिया है वो पहले 2002 में जो है वो ऐसी जो मीटिंग है वो होस्ट कर चुका है, और अभी जो है 2023 में भी G20 की जो मीटिंग है वो भी इंडिया ने होस्ट करी है। लेकिन जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो मीटिंग थी वो इंडिया ने 2002 में जो है वो होस्ट करी थी। उसके बाद जो इंडिया है वो 2028 में इसको होस्ट करने की पेशकश करी है। अ स्मॉल पार्टी ऑफ ह्यूमैनिटी हैज़ रूथलेसली एक्सप्लॉइटेड नेचर। क्या कहा है वहाँ पे पीएम मोदी ने, अ स्मॉल पार्ट ऑफ, कि एक छोटा सा जो पार्ट है ह्यूमैनिटी का, मीन्स कुछ जो लोग हैं, हैज़ रूथलेसली का मतलब होता है बेरहमी से, एक्सप्लॉइटेड नेचर, बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से जो हमारी नेचर है, जो प्रकृति है, उसका शोषण कर रहे हैं। बट द एंटायर ह्यूमैनिटी इज़ बियरिंग द कॉस्ट ऑफ इट। क्या कहा है इन्होंने कि जो एंटायर मीन्स जो पूरी जो ह्यूमैनिटी है वो इसकी जो कीमत है वो चुका रही है। स्पेशली द इनहेबिटेट्स ऑफ द ग्लोबल साउथ, इन्होंने कहा है कि जो स्पेशली जो ग्लोबल साउथ के जो इनहेबिटेट है, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, वो जो है इसकी ज़्यादातर जो कीमत है वो चुका रहे हैं। द सेल्फिशनेस ऑफ अ फ्यू विल लीड द वर्ल्ड इनटू डार्कनेस। कहते हैं कि जो सेल्फिशनेस का मतलब है कि स्वार्थी होना, अगर कुछ लोग स्वार्थी हो जाते हैं जिसकी वजह से वो नेचर को जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसकी वजह से जो सारा का सारा वर्ल्ड है वो डार्कनेस, वो एक अंधेरे के अंदर जो है वो जा रहा है। नॉट जस्ट फॉर देमसेल्फ बट फॉर द एंटायर वर्ल्ड। ये जो बातें हैं सब, ये इन्होंने सिर्फ अपने लिए ही नहीं कही, बट जबकि जो है वो पूरे वर्ल्ड के लिए इन्होंने ये सब बातें कही हैं। ही सेड एट द हाई लेवल सेगमेंट ऑफ द समिट, ये सभी जो बातें हैं इन्होंने उस मीटिंग के अंदर कही हैं। दैट सो लीडर्स एंड हेड ऑफ स्टेट, जो वहाँ पे लीडर्स आए हुए थे और जो स्टेट के हेड
आए हुए थे वहाँ पे फ्रॉम सेवरल कंट्रीज़, डिफरेंट कंट्रीज़ से, मेक स्टेटमेंट ऑन देयर रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। वो भी जो है वहाँ पे रिस्पॉन्स मीन्स उन्होंने वहाँ पे जो है वो जवाब दिए कि उन्होंने जो है वो क्या क्या क्लाइमेट, जलवायु में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उनके खुद के देश में, ये सब जो है वो बातें वहाँ पे चली। उनके रिस्पॉन्स में जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ ने, डिफरेंट हेड थे जो स्टेट के, उन्होंने अपनी अपनी जो बातें हैं वो रखी। तो इसी के साथ जो पीएम मोदी हैं उन्होंने भी जो है ये सब बातें कही वहाँ पे, और ये पेशकश करी कि क्या 2028 में जो इंडिया है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का जो 33rd जो एडिशन है उसको होस्ट कर सकता है। तो वो जो है हमें आगे पता चलेगा। क्या है कि अगर जो, जैसे इन्होंने कहा कि जो हमारी पृथ्वी है उसका जो है वो कुछ लोगों के द्वारा जो है वो शोषण किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी पृथ्वी है वो बहुत ज़्यादा जो है वो गर्म हो चुकी है। गर्म होने की वजह से जो हमारे आइस केप्स हैं, जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। आइस जो ग्लेशियर्स हैं उनके पिघलने से क्या होता है कि जो समुद्र के किनारे पर या फिर जो महासागरों के किनारे पर जो देश हैं, जो आइसलैंड हैं वो डूब रहे हैं, और कुछ तो जो आइसलैंड हैं वो डूब चुके हैं। जैसे कि जकार्ता जो है उसके अंदर जो है पहले से ही जो है अलर्ट जारी कर दिया है कि वो अब डूबने वाला है, इसलिए जो है उन्होंने अपने जो कैपिटल है जकार्ता को छोड़कर वो कहीं और शिफ्ट करी है। तो इसलिए जो है वहाँ पे पीएम मोदी ने कहा कि जो क्लाइमेट एक्शन है, क्लाइमेट की तरफ जो हमारा एक्शन है उसको हमें जो है वो अच्छे से लेने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि जो ये जो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है इसके अंदर जो है वो बाकी सभी जो कंट्रीज़ हैं उनको जो है वो ज्वाइन करना चाहिए, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन है उसको किया जाए। और जो ये इतनी ज़्यादा गर्मी जो पोल्यूशन की वजह से बढ़ रही है, जो हमारी अर्थ गर्म हो रही है, ताकि हम अपनी अर्थ को जो है वो बचा सकें। तो ये सब बातें जो हैं वो निकल कर आई हैं इस मीटिंग के अंदर। तो ये भी देखना बाकी है कि क्या इंडिया को 2028 के लिए इसकी होस्टिंग मिलती है या नहीं मिलती है। तो पीएम मोदी जो है उन्होंने अपनी तरफ से पेशकश कर दी है, तो आगे जो है वो पता चल ही जाएगा कि क्या हमें ये इसकी होस्टिंग मिली है या नहीं मिली है। तो ये था बस आज का अपना आर्टिकल। अगर आपको आर्टिकल अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।